अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, आज हम चौथी नज़्म लाए हैं आपके लिए, प्रीत का, जिसे लिखा है, इनके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। तो बच्चों, जो ख़ासकर नज़्म और रुबाइयात वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं, गज़ल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उसके शायरों के नाम आप प्लीज़ याद कर लीजिए। अगर हम शायरों के नाम के रेफरेंस के साथ जो है वो अशार वगैरह की तशरीह लिखते हैं तो हमारे नंबरात में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। अगर हमने शायर वगैरह का नाम लिखे बगैर भी हम खुलासा वगैरह लिख सकते हैं, बट उसमें वो बात नहीं होती जो कि इनके नाम के साथ हम जो है उसको प्रूफ करते हैं, ओके, लिखते हैं उनका जवाब। हमारी चौथी नज़्म है प्रीत का गीत। प्रीत का मतलब होता है प्यार, प्रेम। उसका गीत है, यानी कि ये बताए हुए क्या है, गीत देखते हैं। इसमें पहली बात है, गीत हिंदी शायरी की जो है वो एक मारूफ सनफ़ है। हिंदी शायरी की गीत जो है हिंदी से लिया हुआ है गीत लफ्ज़। गीत का मतलब होता है गाना। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है, और इसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत क्योंकि गाने के लिए होता है, इसलिए इसे मौसीकी का लफ्ज़ रूप समझना चाहिए। गीत की बहरें यानी इसकी लय और आहंगी हिंदी बहरों और अवामी शायरी के बहरों से मुमासिल होती है। उर्दू में अज़मतुल्लाह खां वगैरह ने बहर और आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगी। इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। अख्तर शीरानी जो है शायरों के नाम है। हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फ़ाज़ली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व यगानगत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, जो दो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। ठीक है, इसमें हमको जो है हिंदी के अल्फाज भी मिलेंगे और उर्दू के अल्फाज भी मिलेंगे। ठीक है। जान पहचान। मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुन्नियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाज़गार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 वरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही। उन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल की अदारत की फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर हैं। उनका पहला शायरी मजमुआ नग़्माज़ार 1925 में शाये हुआ। तलख़ाबे शीरी, सोज़ व साज़ और हफीज़ के गीत इनकी दूसरी किताब है। शाहनामा इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। 1982 में उनका इंतकाल हो गया। ये उनकी जान पहचान थी। बच्चों, देखते हैं कि अब नज़्म में किस तरह जो है उनके अल्फाजों से उन्हें जो है प्रीत का गीत को ज़ाहिर किया है। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत यानी अपने दिल में तू प्रीत यानी मोहब्बत बसा ले, अपने दिल में मोहब्बत को बसा ले। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, यानी हमारा मन या हमारा दिल क्या है, एक मंदिर की तरह है जिसमें हमको मोहब्बत को बसा लेना चाहिए। ओ मूर्ख और भोले वाले। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। यहाँ पे मूर्ख को भोले भाले के लिए ही मूर्ख इस्तेमाल किया है। ये मूर्ख हिंदी लफ्ज़ है बच्चों। दिल की दुनिया कर ले रोशन, यानी अपने दिल में मोहब्बत बसा लेगा तो दिल कैसा हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। अपने घर में जोत जगा ले, यानी कि जिस तरह हम घर में, अंधेरे घर में जोत का मतलब होता है दिया लगाते हैं तो वो रोशन हो जाता है, उसी तरह हमको अपने दिल में भी मोहब्बत को बसाना है जिससे वो रोशन हो जाएगा। प्रीत है तेरी रीत पुरानी भूल गया और भारत वाले, यानी कि हमारा जो भारत के लोग हैं, भारत के हम जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी पुरानी रिवायत है कि हमारे दिल जो है वो प्यार से भरे हुए होते हैं। भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। उसी बात को दोहराया गया है। क्या तू भूल गया है कि तेरे मन में क्या होती थी, हमेशा प्रीत होती थी जिसको तू अपने मन में बसाता था। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। नफ़रत एक आज़ार है प्यारे। यहाँ पे आज़ार का मतलब होता है मर्ज़। आज़ार मर्ज़ को या तो तकलीफ़ भी हम ले सकते हैं, कोई परेशानी। क्या है, नफ़रत। प्यार का, प्रीत का है अपोज़िट नफ़रत, यानी कि मोहब्बत का अपोज़िट है नफ़रत। अगर हम
अपने दिल में रखेंगे तो नफ़रत क्या एक मर्ज़ की तरह है। दुख का दारो प्यार है प्यारे, ये अगर हम अपने दिल में प्यार की बजाय नफ़रत रखेंगे तो वो दुख का, उससे हमको दुख ही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। दारो यानी दवा, दुख का दारो प्यार है प्यारे, यानी कि दुख का अगर हमको दारो यानी कि अगर दुख का हमको इलाज करना है तो हमको प्यार बसाना ही पड़ेगा अपने दिल में। आजा अपने रूप में आ जाए, रूप यानी कि अपनी असली हालत में आ जा। तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, तू ही प्रेम अवतार, अवतार यानी उसके जैसा दिखने वाला। तू ही प्रेम अवतार, प्रेम का ही दूसरा रूप, अवतार का मतलब होता है उसका ही दूसरा रूप। यानी कि आजा तू अपने दिल में प्रेम बसा ले। तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, तू ही प्रेम का दूसरा अवतार है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रेम अवतार को अगर हम देखेंगे लफ्ज़ी मायने में तो मोहब्बत की सूरत, मोहब्बत की शख्सियत या मोहब्बत का दूसरा रूप भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमको बताया जा रहा है कि ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हार है प्यारे। अगर ये हार गया, अगर हमारा दिल हार गया तो हम सब कुछ हार जाते हैं। मन हार है प्यारे, मन के हार है प्यारे, मन के जीते। अगर हमारा दिल हार जाता है तो सब कुछ हार जाता है, अगर हमारा दिल जीतता है तो हम भी जीत जाते हैं। बसा ले अपने मन में प्रीत, तो अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। बहुत अच्छी नज़्म है। देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए। देख बड़ों की रीत यानी कि बड़ों का जो हमारे जो चलता आ रहा है, जो बड़े हमको जो कह रहे हैं वो हमको बोलना नहीं है। सर जाए यानी कि हमारा सर कट जाए चलेगा, बट मीत नहीं न जाना चाहिए, यानी हमारा जो दोस्त कहीं पर जाना नहीं चाहिए, हमको अपने दोस्त से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए। मैं क्या डरता हूँ कि अगर तूने जो बाजी जीती है कोई और बाजी को जीत न जाए, यानी तुझे कोई हरा न दे। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। यानी यहाँ पे वक्त की अहमियत बताई हुई है कि हमको जो करना है हम जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हम वक्त लगाएंगे तो हमारी जीती हुई बाजी भी हो सकता है कि हम हार जाए। थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। तो ये थी हमारी नज़्म प्रीत का गीत। इसमें का खुलासा जो अगर हमको बताना है तो देखिए बच्चों, तुमको किताब में खुलासा भी दिया हुआ है, हम अच्छे से पढ़ के बताते हैं, सुनेंगे। शायर इस नज़्म में मोहब्बत की अज़मत और अहमियत बयान की है। वो कहता है कि ऐ इंसान, तो अपने दिल को मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर ले, यानी कि भर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है। ये उस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। उससे इंसान को ऐसी रोशनी मैसर आती है जो उसके घर यानी उसकी ज़ात को रोशन कर देती हैं। शायर अहले वतन को याद दिलाता है कि हमारे में पुराने ज़माने ही से मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है। मोहब्बत के बरक्स नफ़रत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया जा सकता है। इंसान की बुनियाद ही मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाला है। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सबको जीत सकता है, जीत लेता है। मोहब्बत हमारे आबा व अजदाद का तर्ज़ हयात रहा है, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़े तब भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हिफाजत करना चाहिए। शायर को डर है कि कहीं लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर न कर दें। वक्त देखते देखते गुजरता जा रहा है, इसलिए हम अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और इत्तेहाद यानी कि मिलजुल कर रहने से लोगों को एक दूसरे से करीब करने में देर नहीं करना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर करना चाहिए। ये सबक में बताया हुआ है। ये इस नज़्म का खुलासा ये है कि हमको आपस में इत्तेहाद से रहना है और लोगों को इत्तेहाद की अहमियत बतानी है। अगर हमने देरी कर ली तो जो हमने बाजी जीती है, अगर हमें इत्तेहाद ना रहा तो हम उसे भी हार जाएंगे, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारे सर है। वो दुश्मन किसी भी चीज़ का जो इंतज़ार नहीं करता, वो यही इंतज़ार में है कि कब हमें फूट डाले और हुकूमत करे। तो ये थी हमारी चौथी नज़्म। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे जो है सबक के साथ, दूसरे लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।